हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 6 दैट इज़ टिश्यूज़। तो इस चैप्टर में हम वेरियस टाइप्स के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में हमने जो है सेल्स के बारे में पढ़ा था कि सेल्स क्या होते हैं। हर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बना होता है। तो सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमने डिस्कस किया था। ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दो टाइप के थे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जिनमें एक ही सेल होते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया। ठीक है, तो वो सारे जो फंक्शन करता है अमीबा, वो एक ही सेल से करता है, चाहे वो उसका रेस्पिरेशन हो, चाहे डाइजेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, तो सबका सब काम जो है वो उस सिंगल सेल से ही करता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या है, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। तो सेल्स से आगे क्या बनता है, हमारा टिश्यू बनता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये टिश्यू कुछ और फंक्शन करेगा, ये टिश्यू कुछ और फंक्शन करेगा। तो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मिलकर क्लास बनाते हैं। हर क्लास में अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, हर क्लास का अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर कुछ टिश्यू बनाते हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, जो सिंगल सेलुलर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक ही सेल होता है, वही सारे का फंक्शन करता है। और मल्टी सेलुलर में अलग अलग फंक्शन होता है हर एक टिश्यू का। ठीक है, तो ये था हमारा टिश्यू। ठीक है, तो वेरियस टाइप्स के टिश्यूज़ हैं, जैसे मसल्स टिश्यू हो गया। ठीक है, जैसे मसल सेल्स हो गए, तो मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, मूवमेंट होती है फिर शरीर की इनसे। ठीक है, ब्लड फ्लो होता है, ब्लड में सारी चीज़ें घूमती हैं, तो ब्लड भी एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसी तरीके से प्लांट्स में जब वाटर को ले जाना होता है या फूड को लाना होता है, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी टिश्यूज़ हैं। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में शो डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि हर सेल का अलग काम है। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं जिनका अपना अलग काम होता है। किसी का फूड को ले जाना काम होता है, किसी का ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, किसी का जो है मूवमेंट का काम होता है, किसी का कनेक्शन का काम होता है, तो किसी का कुछ काम होता है, किसी का मैसेज ले जाने का काम होता है। तो हर एक का जो है वो काम अलग अलग है। ठीक है, तो क्लस्टर ऑफ सेल्स, क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, इज कॉल्ड अ टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं टिश्यूज़ के, ब्लड, फ्लोएम, मसल्स, ये क्या एग्जांपल्स हैं टिश्यूज़ के। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर, तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है और वो मिलकर काम करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू हो गया ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू। क्या प्लांट्स और एनिमल्स के जो टिश्यूज़ होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं? तो नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उनमें। क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि प्लांट्स स्टेशनरी हैं, फिक्स नहीं हैं, उनको वहीं खड़े रहना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ जो उनके टिश्यू हैं वो क्या हैं, सपोर्टिव हैं, जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो उनको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उनके जो टिश्यू हैं वो सपोर्टिव हैं। ठीक है, और कैसे उनके टिश्यू, डेड हैं। प्लांट्स के जो टिश्यूज़ हैं वो क्या हैं, डेड हैं। ठीक है, मरे हुए, क्योंकि उनको एक जगह खड़े रहना पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर को, बारिश को, सर्दी गर्मी, हर चीज़ को उनको झेलना होता है। तो मोस्ट ऑफ टिश्यूज़ कैसे हैं, उनके डेड हैं। तो डेड सेल्स कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और डेड सेल्स जो हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जबकि एनिमल्स के टिश्यूज़ क्या हैं, मूव करते हैं। ठीक है, एनिमल्स मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, मीट्स एंड शेल्टर। तो उनके टिश्यूज़ को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो उनके कैसे हैं, लिविंग टिश्यूज़ हैं। ठीक है, और ग्रोथ भी अलग अलग है। ठीक है, ग्रोथ प्लांट्स में लिमिटेड है टू सर्टेन रीजन्स। ठीक है, जबकि एनिमल्स की ग्रोथ सर्टेन नहीं है। ठीक है, और टिश्यूज़ जो हैं वो आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन, मतलब कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, किसी का काम कहीं है, किसी का काम कहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे हर जगह टिश्यू, पूरी बॉडी में टिश्यू हैं, लेकिन प्लांट्स के स्पेसिफिक है। जैसे ये टिश्यू यहाँ होगा, ये टिश्यू टिप पे होगा, ये टिश्यू स्टेम्स में होगा, ये टिश्यू रूट्स में होगा। ठीक है, तो अलग अलग हैं, उनके डेड हैं, हमारे लिविंग हैं। उनको सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होता है, हमें मूवमेंट करनी होती है ज़्यादा, तो हमारे लिविंग हैं। ग्रोथ में हमारे अलग अलग टिश्यूज़ हैं। ठीक है, उनके एक सर्टेन रीजन में टिश्यूज़ होते हैं कि ये स्टेम में ही होगा, ये वाला टिश्यू यहाँ होगा, जबकि हमारे पूरी बॉडी में टिश्यूज़ हैं। ठीक है, उसके बाद सेल की ग्रोथ एनिमल्स में यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, मतलब एक जैसी होती है, जबकि उनमें नॉन यूनिफॉर्म होती है, कोई हिस्सा ज़्यादा ग्रो करता है, कोई हिस्सा कम ग्रो करता है। ठीक है, उसके बाद
हमारे में ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम जो है वो ज़्यादा डेवलप है, कॉम्प्लेक्स है हमारे में टिश्यूज़, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हैं। उसके बाद है ये हमारा हो गया, ठीक है। लोकोमोशन करते हैं एनिमल्स। लोकोमोशन मतलब एक होता है मूवमेंट, एक होता है लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है कि चलना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, जबकि प्लांट सिर्फ मूवमेंट करते हैं, हिल सकते हैं, टहनियाँ हिल सकती हैं, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, जबकि हम लोकोमोशन कर सकते हैं एनिमल्स, ठीक है। तो उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं कि टिश्यू क्या होता है, तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। उसके बाद व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज़ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूटिलिटी क्या है टिश्यूज़ की, कि टिश्यूज़ जो है एक पर्टिकुलर एक फंक्शन करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, ठीक है। हर एक टिश्यू का अलग अलग काम होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू में हमारा सबसे पहले आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स, यानी कि जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो एक स्पेसिफिक रीजन में ही होती है, ठीक है। यहाँ पे ये जो दिखा रखा है आपको, ये जो है ये आपका एक अनियन ले रखा है, एक प्याज ले रखा है, ठीक है, दो ले रखे हैं, एक जैसी लेंथ है, ठीक है। एक की रूट को कट कर दिया गया है, दूसरे की रूट को कट कर दिया गया है, और उसको ऑब्जर्वेशन की गई है कि अब क्या होता है, तो वो क्या करेगी, वो भी ग्रो करती है। तो इसका मतलब क्या है, ग्रोथ होती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो कौन सा, किसकी लंबी रूट्स होंगी, किसकी छोटी होंगी, तो ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। उसके बाद है तो ग्रोथ जो होती है वो सर्टेन रीजन्स में, जो स्पेसिफिक रीजन्स में होती है, यानी किसी की ग्रोथ ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। दिस इज़ बिकॉज अ डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि जो डिवाइडिंग टिश्यू है उसको हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो टिश्यूज़ होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं, इनके सेल होते रहते हैं, ठीक है। एक सेल जो है उसमें से 2 बन गए, 2 में 4 बन गए, 4 में 8 बन गए, तो उस तरीके से बढ़ते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ होती रहती है, और ये जो है ये कुछ ही जगह पे होते हैं, हर जगह नहीं होते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द रीज़न वेयर दे आर प्रेजेंट, तो मेरिस्ट की इस बात पे डिपेंड करते हैं कि वो टिश्यू है कहाँ। तो टिश्यू की जगह के आधार पर टिश्यूज़ को क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में। कौन कौन से, एपिकल, ये हो गया हमारा एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू और इंटरकैलरी टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो 3 टाइप का है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, रीजन, जगह के आधार पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है 3 टाइप का है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। तो एपिकल टिश्यू जो है वो हमारा कहाँ होता है, तो एपिकल टिश्यू जो है हमारा ये रहा, बिल्कुल जो ऊपर वाला सिरा होता है, टिप जो होती है, ठीक है, वहाँ पे हमारा एपिकल टिश्यू होता है, ठीक है, यानी कि ये रहा हमारा एपिकल टिश्यू। तो एपिकल टिश्यू इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम्स, रूट्स, ठीक है, स्टेम्स या रूट्स की जो टिप होती है, ठीक है, उस पे हमारा एपिकल टिश्यू होता है। एंड इंक्रीजेज द लेंथ, और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट्स, ये लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल टिश्यू, लेंथ के लिए, ठीक है। तो लेंथ को इंक्रीज करता है ये, चाहे वो स्टेम की हो चाहे रूट की हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा जो टिश्यू है वो क्या है, लेटरल टिश्यू, ठीक है। तो लेटरल टिश्यू जो होता है वो हमारा कहाँ होता है, ये होता है हमारा विड्थ के लिए, ठीक है, विड्थ जो बढ़ती है, ठीक है, मोटाई जो बढ़ती है प्लांट्स की, उसके लिए इंटरकैलरी टिश्यू है। सॉरी ये हमारा लेटरल टिश्यू, ये है लेटरल टिश्यू हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेटरल टिश्यू है, ठीक है। तो लेटरल टिश्यू हमारा किस लिए होता है, लेटरल हमारा विड्थ के लिए होता है, ठीक है, चौड़ाई के लिए होता है हमारा, ठीक है। और थर्ड है हमारा इंटरकैलरी टिश्यू। तो इंटरकैलरी टिश्यू क्या होता है हमारा, बेस ऑफ द लीव्स, जहाँ से हमारी लीव्स स्टार्ट होती है, ये देखो यहाँ से लीव्स हमारी स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी, ठीक है। तो वहाँ पे सिरे पे होता है,
ताकि वो लीव निकल सके और एक अलग से डाली निकल सके, एक अलग से जो है वो ब्रांच निकल सके। तो वहाँ पे हमारा इंटरकैलरी टिश्यू होता है। तो एपिकल हमारा टिप पे होता है, स्टेम की और रूट की। इंटरकैलरी हमारा लीफ के जहाँ पे नोड होता है वहाँ पे होता है, ठीक है, जहाँ से नई कली बननी होती है, नई पत्ती बननी होती है, ठीक है। और जो हमारा लेटरल टिश्यू है वो हमारा विड्थ के लिए होता है, यानी कि चौड़ाई के लिए होता है, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप के जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, ठीक है।